Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Asaan Math with lecturer Misbahullah. Set lecture number 4, types of set. Types of set. The types of the set can be categorized in two categories according to the number of elements in the set, and the second one is comparing the two sets. Dear student, पहले लेक्चर इससे पहले प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जो कि मुताल्लिक़ था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, जिसमें एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट और इसी तरह नॉन एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग द टू सेट्स। उस कंपेयरिंग टू सेट, जब हम दो सेट्स को कंपेयर करते हैं या तो वो एक जैसे होंगे या थोड़े से मुख्तलिफ होंगे वगैरह वगैरह, बहुत से टाइप्स है जिसमें कुछ हम इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे। ठीक है, सो इस आज के लेक्चर में हम कंपेयरिंग द टू सेट्स के मुताबिक जो टाइप्स आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो है इक्वल सेट, कि दो सेट कब इक्वल होगी। तो इक्वल का ये तो आसान सी बात है, इक्वल होगी तब होगी जब वो बिल्कुल जो है एक जैसे हो, सेम हो। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ बोथ द सेट्स कंटेन द सेम एलिमेंट। ठीक है, दो सेट तभी इक्वल होंगे, उसको हम इक्वल सेट कहेंगे कि अगर उसमें जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम हो। ठीक है, दोनों में एक ही जैसी एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सेट लिया 1 3 5 7 और दूसरा सेट लिया b इज इक्वल टू 3 1 5 7 और तीसरा लिया 3 2 1। ठीक है, आप लोगों ने एक बात नोट करनी होगी कि सेट में हम ऑर्डर को जो है वो उस ऑर्डर ज़रूरी नहीं। अगर आप लोग 1 3 5 7 लिख ले या 7 5 3 1 लिख ले या 3 5 1 7 लिख के अगर इसको हम रेंडमली लिख ले तो कोई मसला नहीं। ठीक है, इसमें सेट में ऑर्डर जो है वो नहीं होता, हम इसमें ऑर्डर नहीं लेते। ठीक है, तो सो दिस इज द सेट कंटेनिंग 1 3 5 7 एंड दिस इज द सेट कंटेनिंग 3 1 5 7, दिस इज द सेट कंटेनिंग 3 2 1। अब देखते हैं कौन कौन से इक्वल है। तो अगर इन दोनों सेट को हम कंपेयर कर ले तो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है। तो दोनों सेट में 4 4 एलिमेंट्स है और दोनों सेट के जितनी 4 इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट तमाम जो है वो एक दूसरे के साथ सेम है। ठीक है, तो ये सेट इक्वल है, तो इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू b। अगर आप लोग जो है ए सेट को c से कंपेयर कर ले तो यहाँ पर 1 है, वहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है, वहाँ पर फिर 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 है और इधर ए सेट में 2 नहीं है। इसी तरह 5 और 7 इस सेट में नहीं है। तो ये दोनों सेट जो है ये इस कंडीशन या इस डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि दोनों सेट के एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे एज नॉट इक्वल टू सी। सिमिलरली अगर बी और सी को कंपेयर किया जाए तो ये भी इक्वल नहीं है। जाहिर सी बात है, इसमें 4 एलिमेंट्स और इसमें 3 एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले इक्वल सेट में आप लोगों ने ये बात जो है जहन में रखनी होगी कि आप तब कंपेयर कर सकते हैं जब उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि दोनों की तादाद इक्वल हो, तादाद के बाद फिर एलिमेंट भी सेम हो। तो यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स, 1 1 3 3 और 5 5 7 7 दोनों में जो है ये एलिमेंट्स मौजूद है। तो ये दोनों इक्वल है और बाकी जो है अनइक्वल है, बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो ये था इक्वल सेट का डिफिनीशन। सिमिलरली अगर दोनों सेट में तादाद एक जैसा हो, ठीक है, एलिमेंट्स को हम नहीं देखेंगे एलिमेंट सेम हो या नहीं होगा, लेकिन अगर उसका नंबर जो है वो दूसरे दोनों एलिमेंट्स में सेम हो तो फिर उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ बोथ द सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, ए कंटेनिंग 1 3 5 7 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। इसमें 1 3 और 5 7 और इसमें ए बी सी डी है, मतलब दो सेट्स है, दोनों के एलिमेंट्स सेम नहीं है, अलबत्ता इसके नंबर जो है सेम है। इसमें 4 एलिमेंट्स है और इसमें भी 4 एलिमेंट्स है। तो जब दो सेट्स में उसकी एलिमेंट्स के तादाद एक जैसे हो जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द सेम इन दिस टू सेट्स, सो दीस टू सेट विल बी सेड टू इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इसको हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं कि a इज इक्विवेलेंट टू b और a इज इन 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस विद b। इसको हम 1 to 1 करेस्पॉन्डेंट भी कह सकते हैं कि इसमें आप 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस इसको हम इसलिए कहते हैं कि इसमें हम पेयरिंग कर सकते हैं एलिमेंट्स की। इसमें हर एक एलिमेंट को आप इसके किसी एलिमेंट से पेयर कर सकते हैं। इसी तरह 1a के साथ पेयर कर लो, 3b के साथ, 5c के साथ और 7d के साथ। तो इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों में तादाद सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू b है देन a इज आल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट टू b। अगर दो सेट इक्वल है तो इक्वल तब होगी उसमें तादाद भी सेम होगा और एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो। अभी ये दो सेट इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल
नहीं है। इससे पहले स्लाइड में जो सेट दो हमने लिए थे वो इक्वल भी थे और उसको हम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। अगर दो सेट इक्वल हो जाए तो वो इक्विवेलेंट भी हो जाएंगे क्योंकि उसकी तादाद तो ऑलरेडी बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, नंबर सी सबसेट। देखिए हमने जो है दो टाइप्स हमने पहले पढ़े कि इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट जिसमें दोनों में एलिमेंट सेम हो, इक्विवेलेंट सेट जिसमें तादाद सेम हो। अब सबसेट, अब कई बार ऐसा होगा कि अगर आप दो सेट को कंपेयर करोगे तो एक सेट दूसरी सेट का हिस्सा होगा, उससे कुछ एलिमेंट्स उठा के हम एक सेट बनाते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं सबसेट। सो सबसेट, a set P is called a subset of Q if every element of P is an element of Q। अगर P के हर एक एलिमेंट Q का एलिमेंट है तो P Q का सबसेट होगा। ठीक है। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह डिनोट करेंगे कि P is the subset of Q। जनरली इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि P की जितनी भी एलिमेंट्स है वो असल में Q के एलिमेंट्स है, या P जो है वो Q की सेट का कुछ हिस्सा है, या पूरा का पूरा हिस्सा भी ले सकते हैं, कुछ हिस्सा भी ले सकते हैं। तो सो P is the subset of Q। फॉर एग्जाम्पल मैंने P सेट लिया 1 3 5 और Q ले लिया 1 2 3 4 5 7। तो ये 1 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, इसी तरह 3 यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर भी मौजूद है, 5 यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर भी मौजूद है।